भारत और अफगान तालिबान के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। भारत अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए माली मदद करेगा। अफगान तरक्याती सरगर्मियों में भी शामिल होगा। अफगान हुकूमत और भारत में कुर्बतें बढ़ने लगी। दो तरफा इजलास के बाद बयान जारी। अफगान दफ्तर खारजा ने भारत को शराकतदार करार दे दिया। नाज़रीन, अफगान तालिबान की भारत से बढ़ती हुई कुर्बत जो है ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक तशवीशनाक है और उसके खित्ते पर क्या असरात होंगे। और इंडिया ने यह महसूस किया कि 15 अगस्त 2021 के बाद ये जो पाकिस्तान के साथ जो अफगान तालिबान की दूरियां हैं वो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और आपको पता है कि अफगान तालिबान इस चीज़ को कहते हैं कि उनके लिए टीटीपी जो कि दहशतगर्द जमात है वो ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो 1996 से 2001 तक वाहिद ये पैच है, ये जो 5 साल हैं जिसमें कि अफ़गानिस्तान से भारत के ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता रहे। भारत एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान में अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की अफगान वज़ीर खारजा से मुलाकात इस बात का सबूत है कि खित्ते में ग्रेट गेम शुरू होने जा रही है। अब देखें कितनी गंदी गेम ये चल रही है कि पाकिस्तान में टीटीपी हमले करती है तालिबान की सपोर्ट से, इंडिया की सपोर्ट से, पोलियो के कतरे पिलाने वाले हमले पे, और ख़ुद इंडिया से तालिबान हुकूमत पोलियो के कतरे लेके अपने बच्चों को पिला रही है वहाँ अफगानिस्तान में। पाकिस्तानियों ये नहीं समझना कि हम ये काम अंडरग्राउंड करेंगे, हम तुमसे डर के इंडिया के साथ मीटिंगें नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ खुलेआम मीटिंगें हो, मिलिट्री लेवल पर मीटिंगें हो। अफगानिस्तान तालिबान की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री बैठ के जो है वो बात करे जो अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स या ड्यूरिंग लाइन के लिए अच्छा हो। कहता हूँ भाई अपने देश को बचाने के लिए या अपनी अच्छी। यही दोस्तों मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन बढ़ी हुई है, इसी के बीच में जो हाल ही में अभी दुबई के अंदर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब और तालिबान के बीच में मीटिंग हुई है, जिसमें कि चाबार पोर्ट के थ्रू किस तरह जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सकता है और साथ ही में भारत की तरफ से अफगानिस्तान का मेडिकल सेक्टर हो, स्पोर्ट हो, खासतौर पे क्रिकेट और भी कई सारी चीज़ों पे बातें हुई, जिसमें कि भारत की जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, इन मुद्दों पे बातें हुई। मगर ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद में पाकिस्तानियों का काफ़ी टेंशन बढ़ चुका है। अब पाकिस्तानी इस मीटिंग को जो है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है इसको जोड़ के देख रहा है और अब अलग अलग टीवी चैनलों पे बैठ के जो है इन्होंने अपना ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस मीटिंग के बाद में किस तरह पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ी हुई है और किस तरह ये अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि अफगान तालिबान पिछले कुछ सालों से जब से वो अमेरिका और बाकी दुनिया से डील कर रहे थे और उनका रुझान ज़्यादातर कतर और यूएई की तरफ चला गया था, तब से उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको ज़रा एक इफ़ेक्टिव बनाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में इंडिया तक भी आउटरीच होगी और इंडिया ने यह महसूस किया कि 15 अगस्त 2021 के बाद ये जो पाकिस्तान के साथ जो अफगान तालिबान की दूरियां हैं वो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और आपको पता है कि अफगान तालिबान इस चीज़ को कहते हैं कि उनके लिए टीटीपी जो कि दहशतगर्द जमात है वो ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले जब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कहा कि जी कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर तो वो नहीं होनी चाहिए थी, पाकिस्तान पे तनकीद की, गो के पाकिस्तान इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं करता ऐसी स्ट्राइक। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी काफी ज्यादा घबराई हुई है जब से अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी की मुलाकात मीटिंग जब से हुई है। पाकिस्तान बड़ा घबरा गया है और पाकिस्तान बड़ा डर रहा है। और साथ में दोस्तों हालत यह है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने जो है बहुत सारे एरिया को जो है कैप्चर भी कर लिया है और भाई न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत सारे इंजीनियर्स को उन लोगों ने जो है किडनैप भी कर लिया है। वो चीज़ें तो अपनी जगह है, पाकिस्तान के अंदर जो हालत है पीएलए अपना काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान घबराया इस वजह से है कि भैया हमने तो एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान के सरकार को या अफगानिस्तान के गवर्नमेंट या तालिबान को डराने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो गया। अब पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि भैया इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान तालिबान के साथ, पाकिस्तान के ऊपर
नई प्लानिंग बनाने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो बात आप कर रहे हैं कि ये राब्ते क्यों बढ़ रहे हैं, गैप है जी बहुत ज़्यादा। वो समझते हैं भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो गैप है, इस गैप का फ़ायदा उठाया जाए और इसमें वो दुबई में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की मुलाकात हुई है। कह तो वो ये रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसी की आड़ में जब वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगी, डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया अपने नेटवर्क्स जो है जो कि उनको दोबारा इंस्टॉल करेगा ताकि वो यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज कर सके अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए। जो भले वो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, भले वो TTP हो, इनको वो ज़रूर दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में फितनतुल ख़वारिज का खात्मा किए बगैर अमन मुमकिन नहीं है और इस वक्त मुल्क को एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। भारत एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की अफगान वज़ीर खारजा से मुलाकात इस बात का सबूत है कि खित्ते में ग्रेट गेम शुरू होने जा रही है। मेरी चुड़ैल मुझे बता रही है कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि वो आते ही अफगानिस्तान को हर हफ्ते भिजवाई जाने वाली इमदाद बंद कर देगा और अब अफगानिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो भारत से हाथ मिला ले ताकि उसको हर महीने कुछ ना कुछ इमदाद मिलती रहे। और इस इमदाद के एवज़ भारत पाक अफगान सरहद के साथ एक बार फिर अपने काउंसिल खाने खोलेगा। कलदम TTP को असला और फंड्स फराहम करेगा, पाकिस्तान में आग और खून का बाजार फिर गर्म करवाएगा। डॉक्टर साहब, माजी में भी अगर देखें माजी में भी इंडिया जो है वहाँ पे इसी तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करता रहा है। अब मौजूदा हालात में जबकि पहले ही दहशतगर्दी को लेके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफ़ी तनाव पाया जाता है, तो ये सारे जो मामलात हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि ताल्लुकात मजीद खराबी की तरफ नहीं जाए? देखिए, ये अफगान तालिबान ने इस चीज़ का फैसला करना है कि वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक सादा सी बात करता है कि जब आपने अमेरिका से वादा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो आप ऐसा वादा पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? आप क्यों ऐसी दहशतगर्द जमातों को पनाह दे के बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं? अगर TTP और अलकायदा अमेरिका पे हमला करे, उनको तो आप गारंटीज देते हैं कि नहीं जी, आपके इंटरेस्ट के और आपके एसेट्स के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब एक मुसलमान ब्रदर नेबर कंट्री पाकिस्तान, जिसको अफगान भाइयों ने 4 दहाइयों तक अपने सीने से लगा कर रखा, उनके लिए कारोबार खोल दिए, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा हर जगह कारोबार भी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ भी गुजार रहे हैं, उस मुल्क के साथ आप कैसी जो है वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? और पाकिस्तान को खुद अपने हाथ से ही जो है नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने खुद अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखें, वो चीजें तो क्लियर थी जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर मीडिया पे कहता था। हम हमेशा पाकिस्तान को एक बात समझाते हैं कि देखो भाई, एक चीज जो आप नहीं कर सकते, एक चीज के बारे में जब आपको नॉलेज ना हो, उस पे मीडिया पे बात करने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले अच्छा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई भी नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया और इनके लोकल सिविलियन लोग, यहां तक कि क्रिकेट ग्राउंड में भी ये चिल्ला रहे थे, आने दो तालिबान को, इंडिया को हम बताएंगे। भैया आप बताओ, तालिबान का इंडिया से क्या लेना देना? तालिबान अगर आने थे तो अफगानिस्तान की सरकार में आते, अपने देश में आते, अपने देश का कंट्रोल संभालते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तालिबान रोबोट है, अफगानिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान बोलेगा जाओ भाई इंडिया को मारो। क्यों भाई? कोई शादी है, कोई यहाँ पे कोई मेला ड्रामा लगा हुआ है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी बन रही है कि जो पाकिस्तान बोलेगा तालिबान जाके वही करेंगे? भैया वैसा कुछ नहीं हुआ। आज रिलेशनशिप अफगानिस्तान, तालिबान और इंडिया के इतने नजदीक हो चुके हैं। सबसे पहले जो था चाबहार पोर्ट था, चाबहार पोर्ट पे देखे अफगानिस्तान तालिबान ने दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट किया वहां पर। तो सिंपल सादा सा वन लाइनर क्वेश्चन है कि जो कमिटमेंट अमेरिका के साथ की हुई है वही कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ करें और इनको पीछे करें, इन TTP को पीछे करें, ऐसी जमातें जो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान शायद समझ रहे हैं कि इस वक्त वो एक ऐसी उड़ान में हैं जहाँ पे शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान की उनको ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान शायद इकनॉमिकली कमज़ोर है, शायद सियासी तौर पे उस तरह मुस्तकम नहीं है। तो उनको कुछ लोगों की इस जो सलाह और मशवरा जो ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अफ़गान तालिबान को इस हवाले से गलतफहमी लग रही है और वो बड़ी गलती कर रहे हैं। वो दोनों मुल्कों के लोगों को दूर करके
बहुत गलती कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की कारोबारी बरादरी को कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रेशराइज करें अफगान तालिबान। तो अब हुआ ये कि वो बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है उस पर लगाजी के इल्ज़ाम पाकिस्तान ने इसमें कुछ किया है और ISI ने कुछ किया है। उसके बाद से आप देखें कि तालिबान के साथ राब्ते इंडिया के बहुत बढ़ गए हैं। और JP सिंह जो है जॉइंट सेक्रेटरी है इंडिया की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, और वो है इंचार्ज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डेस्क का। वो मुसलसल राब्ते में है तालिबान हुकूमत के साथ, विज़िट कर रहा है फ्रीक्वेंटली। और इंडिया जो है वो तालिबान हुकूमत को फ्री गंदम दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, यहाँ तक कि पोलियो के कतरे वो भी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे यहाँ हमले करवा रहा है TTP के ज़रिए, इंडिया और तालिबान मिलके, कि पाकिस्तान में पोलियो। अब देखें कितनी गंदी गेम ये चल रही है कि पाकिस्तान में TTP हमले करती है तालिबान की सपोर्ट से, इंडिया की सपोर्ट से, पोलियो के कतरे पिलाने वाले अमले पे, और ख़ुद इंडिया से तालिबान हुकूमत पोलियो के कतरे लेके अपने बच्चों को पिला रही है वहाँ अफ़गानिस्तान में, जो अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ क्यों ये, ताकि पाकिस्तान बदनाम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि जिस तरह अफगानिस्तान और भारत के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही है, उसको देखकर कितनी तकलीफ इन लोगों को हो रही है। और अब इनका कहना है कि भारत जो है अफगानिस्तान के थ्रू TTP को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी करवाएगा। वही दहशतगर्दी करवाने का काम पाकिस्तान का है, भारत का नहीं है। हालांकि ये जो मीटिंग है ये ट्रेड के ऊपर हुई, स्पोर्ट को सपोर्ट किस तरह किया जाए और जो प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर हुई है, मगर ये लोग जो है अपने ख्याली पुलाव बहुत अच्छे तरीके से पकाते हैं और अपने लोगों को भुतिया बनाते हैं। ये जो दहशतगर्दी है ये भारत ही करवाता है, रॉ करवाती है। और ये TTP खुद पाकिस्तान ने बनाई थी, इसको भारत ने तो नहीं बनाया था, तो आज क्यों रो रहे हो। तो खैर दोस्तों, अब ये वही लोग हैं जब बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, और जिस तरह स्टेटमेंट अगर बांग्लादेश से कोई भारत के खिलाफ आती है तो इनको बहुत बड़ा मज़ा आता है। अब इनके फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे विजिट करने वाली है, इनकी फौज भी सुना है वहाँ पे जाने वाली है, तब इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। मगर आज भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक मीटिंग क्या हो गई तो इनके पेट में दर्द उठना शुरू हो चुका है दोस्तों। खैर इनकी आदत है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।